एक रुपया भी अगर हमारा गिर जाए तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन किसान की हालत देखिए। 6 महीने की मेहनत, लाखों रुपए की लागत इन दिनों मंडियों में धूल फांक रही है। 6 महीने की मेहनत के बाद तैयार की गई धान की फसल को खरीदने के लिए सरकार कोई ठोस इंतजाम नहीं कर रही। किसान मंडियों में खून के आंसू बहा रहा है। किसान की सुनने वाला कोई नहीं है और रही सही कसर मौसम पूरी कर रहा है। बार बार बरसात और कल रात की बरसात ने तो दिक्कतों की सारी हदें पार कर दी, परेशानियों की सारी हद पार कर दी। किसानों की लाखों क्विंटल धान की फसल मंडियों में भीग गई। धान से पानी निकल रहा है, काला पानी धान को सड़ा रहा है और असहाय किसान अपनी 6 माह की मेहनत को मंडी की फड़ पर सड़ते हुए देखने के लिए मजबूर हो रहा है। लगता ऐसा है कि सरकार ने तो इस बार ठान ही ली कि किसान को बर्बाद करके छोड़ना है और रही सही कसर भगवान पूरी कर रहा है, जो बरसात के तौर पर लगातार आफत बरसा रहा है और भगवान का कहर यहीं ख़त्म नहीं हो रहा। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं और इस वजह से किसान की धान की जो फसल भीग चुकी है, जिसे बचा रहने की थोड़ी बहुत ही उम्मीद थी, वह भी नाउम्मीद में तब्दील होती जा रही है। हरियाणा का धान उत्पादक किसान शायद इससे पहले इन हालातों में कभी फंसा हो, लेकिन इस बार किसान इतनी बुरी तरह से आर्थिक दुष्चक्कर में फंस गया है कि उसके सामने रोने और गिड़गिड़ाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडियों में बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कब सरकार धान की खरीद शुरू करेगी, लेकिन सरकार है कि नए नए बहाने बनाकर धान की खरीद से बच रही है। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि उनका विरोध यूं ही हवा में नहीं है। अभी कृषि कानून सही से लागू नहीं हुए, इससे पहले ही हरियाणा में भाजपा सरकार ने किसानों की यह दुर्दशा कर दी। कल्पना कीजिए अगर 3 का कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो किसानों की स्थिति क्या होगी। किसानों ने बताया कि जब वह सड़क पर आते हैं तो अधिकारी उनसे आग्रह करते हैं सड़क खाली कर दें और धान की खरीद शुरू हो जाएगी, और जैसे ही किसान सड़क से हटते हैं अधिकारी अपना पैंतरा बदल लेते हैं। इस बार भी यही हुआ। सरकार ने पहले तो 3 बार धान की खरीद स्थगित की और जब किसानों ने पूरे प्रदेश में विरोध किया तो 3 तारीख से धान की खरीद शुरू करने की घोषणा की, लेकिन धान की खरीद नहीं हुई। बारिश के नाल अज हो गए सानू 5-5 7-7 दिन बैठिया। जे किहड़े धरना लाइए तो आते ने बई तुसी जाओ धरना 2 घंटे बाद तुहाडी सुनाई हो जाएगी। कोई सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत नुकसान होण डिया है तो ना कोई बात सुनता। घंटे घंटे का टाइम लैके कोई आउंदा नहीं। असीं तो इत्थे बड़े परेशान होए हाँ। 8-8 दिन के बैठे हाँ तो रात फिर बारिश होई है तो फिर नुकसान होण डिया है। कोई इस टाइम भी कोई आया नहीं खरीदने वाला, ना कोई आएगा तो ना कोई आंदा। ये तो हुण महाराज नूं पता कितना होया है। नुकसान तो यही है, ये पै जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा। जी कुछ अगे गिल्ली हो गई कुछ और हो जाएगी, आपे काम बिगड़ता ही जाता है। 1 तारीख की थी, पहला 25 की थी, फिर 1 की करी, फिर ईब ले गया 5 की, फिर 11 की ले गया। 11 में तो उन छोटी डाटी आएगी। कुछ कितनी समस्या बनी हुई किसान? बहुत ज़्यादा बनी है जी। देखो 4 सवेरे आवे मारो तो सही चाहती बहुत ज़्यादा है, गिने नहीं जाता। लगे ने 4 सवेरे इन्ना कोई अनाज पड़ा गिने नहीं जाता तो कोई नहीं ठांदा, ना कोई खरीददा, ना कोई ठांदा, ना कोई सैलर वाला होंदा है। सब रले मिले हैं। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਲਮਾਣਾ। खरीद की भरा जी रोज कल जाम किया 2 घंटे बाद कहने लगे शुरू करांगे। कोई इत्थे आउण नहीं दिया, कोई पुछदा नहीं पिया। 1509 ਨੂੰ खरीदण डे ने, बाकी PR ਨੂੰ तो बिल्कुल नहीं वेखण डे। सैलरां वालियां नाल अज फिर दुशांत नाल कहंदे ने मीटिंग है। ਜਿਹੜੀਆਂ अज मीटिंगां करन डे ने महीना ਪਹਿਲੋਂ भी तो हो सकदियां हैं। जदों फसल मंडी च आ गई अज मीटिंग इन्हां दी शुरू हो गई है। ये की इस मीटिंगां कोलों तुड़िया सी? ये सरकार एडी माड़ी, एडों माड़ी सरकार नहीं हो सकती जी। सारा जी बहुत ज़्यादा नुकसान होया जी। राती बरसात हुई है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान होया है जी। सारी जीरी खराब हो गई है, जीरी तो गर्म हो गई जी, धुआं निकलने लग गया जी जीरी विचों। क्योंकि अब मिलर और खरीद एजेंसियां नमी का बहाना बनाकर किसानों की धान की फसल को खरीदने से इनकार कर रही हैं। किसानों की दिक्कत, किसानों के लिए आफत सिर्फ इतनी नहीं है। मंडियों की बदइंतजामी किसानों की रही सही
उम्मीदों को ख़त्म कर रही है। अनाज मंडियों में किसान जो धान की फसल लेकर आ गए बरसात से बचाने के लिए, यहाँ किसानों को एक तिरपाल तक उपलब्ध नहीं है। कायदे से और नियम यह है कि आड़ती किसानों को तिरपाल और वह सब साधन उपलब्ध कराएगा जिससे उसकी फसल बरसात से बची रह सके, लेकिन ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ 50-60% ਨੁਕਸਾਨ ਢੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਸੜਕ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਨੇ 17 ਮੁਕਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 27 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ ਜਿਹੜੀ 20-21 ਵਾਲੀ 27 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਢੇਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਢੇਰੀ ਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ काफी नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है जी जिमींदार मारे गए उधरों परमात्मा दी मार है जे कल खरीद नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मालक सिंह जी डबरी तो ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत हरियाणा की लगभग सभी मंडियों में किसानों की फसल कल की बरसात में भीग चुकी है और इसे बचाने के लिए आड़तियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन हालात में किसान क्या करे? इन हालात में किसान किसे दोष दे? वह व्यवस्था को दोष दे, सरकार को दोष दे या अपनी नियति को दोष दे? किसान समझ नहीं पा रहे वह अब क्या करें। वह गिड़गिड़ा रहे हैं, वह गुस्सा जता रहे हैं, वह रोष में है, वह गुस्से में है, वह तकलीफ़ में है, लेकिन उनका रोष गुस्सा तकलीफ़ किसी को नज़र नहीं आ रहा। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 1% ਵੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਆਂਦੇ ਹਨ 17 ਮਾਊਚਰ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ 17 ਮਾਊਚਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ 25 30 ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਜੇ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਸਭ ਰਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਜੀ? ਮਾਊਚਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਏ ਆਂਦੇ ਨੇ 17 ਮਾਊਚਰ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ 17 ਮਾਊਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 17 ਤੇ ਜੀਰੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ रात 11 बजे बरसात आ गई है तो सारे ना कोई तप्पड़ ना ऊपर कुछ नहीं सारी गिल्ली हो गई अब ना तोल लग रहा ना कोई वारी आ रहा सैलर वाला आ रहा ना कोई सरकार कोई कुछ कर रही है 8 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं हो रहा है पानी खड़ा है कोई निकासी है नहीं पानी की बाहर निकलने की कितनी समस्या आ रही है किसानों को? 50% समस्या हो रही है कल जीटी रोड जाम कराया फिर आज करना पड़ेगा सारों को और क्या कम से कम भाजपा सरकार को तो किसानों का यह दर्द, यह तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही है। सरकार ने पूरी तरह से किसानों से नज़र फेर ली है। किसान किस तरह से मंडियों में असहाय है आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने मंडियों का दौरा किया और जानने की कोशिश की कि किसान क्या सोच रहे हैं, उनकी हालत क्या है, उनकी मनोस्थिति क्या है। तो हमें देख के बेहद अफसोस हुआ कि बस किसान के सामने आंसू बहाने के सिवाय अब कोई चारा नहीं बचा। सरकार से हमारी उम्मीद यही है कि किसान के हित में, देश के हित में, इस धरती पुत्र के हित में, इसके कल्याण के लिए, इसकी मदद के लिए, इसके सहयोग के लिए किसान खेती करता रहे, इसके लिए धान की तुरंत खरीद शुरू होनी चाहिए। माना जा सकता है कि धान में नमी है, जैसा कि सरकार और राइस मिलर बोल रहे हैं। यह नमी इस साल पहली बार नहीं आई, यह नमी तो साल दर साल इसी तरह से धान में बदस्तूर जारी है। सरकार एक नियम बनाती है, सरकार एक फार्मूला बनाती है, सरकार के पास थर्मामीटर हैं, सरकार के पास इस तरह के उपकरण हैं जिससे फसल में नमी का आकलन किया जा सकता है। सरकार यह कर सकती है कि साइंटिफिक तरीके से धान में नमी की जाँच कर इस धान की खरीद कर सकती है। खरीद एजेंसियां इस धान को खरीद सकती हैं, लेकिन सरकार इस फार्मूले पर इस बार काम क्यों नहीं कर रही? यह सरकार और सरकार चलाने वालों को सोचना होगा। क्या वे किसान को बर्बाद करना चाह रही हैं? क्या सरकार चाह रही है कि किसान धान की खेती या सभी खेती छोड़ दे और किसान अपनी ज़मीनें बेचने पर मजबूर हो जाए? क्योंकि जिस तरह से अब किसान मंडियों में धक्के खा रहा है, इससे तो यही लग रहा है कि सरकार की कोशिश है कि किसान के हाथ से ज़मीन निकल जाए या किसान स्वयं ही अपनी खेती को छोड़ दे। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए आज किसान तकलीफ़ में है, कल तकलीफ़ आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगी, आम आदमी के दरवाजे तक भी यह तकलीफ़ पहुंचेगी। क्योंकि जो धान किसान उगा रहा है वह धान निश्चित ही किसान की रोजी रोटी है, लेकिन इस धान से बने चावल से देश के उन गरीबों का पेट भी भरेगा जिन गरीबों को पीडीएस सिस्टम में चावल मिलता है।
किसान अगर बदहाल है तो बदहाली देर सवेर निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तक भी पहुंचेगी, क्योंकि किसान ना सिर्फ मोटी धान उगाता बल्कि किसान बासमती भी उगाता है, किसान वह धान भी उगाता है जिसका चावल हर कोई खाता है। और अगर किसान के हाथ से खेती चली गई तो जिस तरह से आप 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी थाली के निवाले के लिए इसी तरह से भारी दाम चुकाना पड़ जाए। कब तक और कितने लोग यह दाम चुका पाएंगे, यह देखने की बात होगी। फिलहाल तो किसान के हाथ से निवाला छीनने की कोशिश हो रही है। हम उम्मीद करते हैं, हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार किसानों को बचाए, किसानों की इस मुश्किल घड़ी में काम आए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का दायित्व है कि यदि समाज के किसी भी तबके पर कोई दिक्कत आती है तो सरकार आगे बढ़कर उनकी मदद करे, उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाए। यह सरकार किसानों की इस मुश्किल घड़ी में मदद करेगी। इसी उम्मीद में कि सरकार जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू करेगी। जहाँ जहाँ किसानों की फसल भीग चुकी है, इसको सुखाने के लिए सरकार की ओर से उचित प्रबंध किए जाएंगे। जिन किसानों की फसल मंडियों में अब किसी तरह से भीगने से बच गई है, क्योंकि अभी भी मौसम खराब है, तो उम्मीद की जा सकती है या हम लोग सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार इसके लिए तिरपाल की उचित व्यवस्था करेगी, जिससे किसान अपनी फसल को बचा सकें। किसान के साथ सरकार सौतेला व्यवहार करना बंद करे, हम यह भी उम्मीद करेंगे। किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन आंदोलन की यह सज़ा किसानों के लिए सही नहीं है। आंदोलन खत्म करने का रास्ता सरकार और किसानों को तैयार करना है, लेकिन मंडियों में जो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए गुहार लगा रहा है, खून के आंसू रो रहा है, उसकी स्थिति अलग है। सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि आंदोलनकारी किसानों के साथ इन धान उत्पादक किसानों को मत जोड़िए। छोटा किसान यदि बर्बाद होता है, छोटा किसान यदि खत्म होता है, तो यकीन मानना कि इसका असर समाज पर भी पड़ेगा, इसका असर आप पर और मुझ पर भी पड़ेगा। इसलिए हम सबका भी दायित्व बनता है, हम किसानों के बारे में सोचें, उनके बारे में विचार करें, उनकी इस दुर्दशा पर अगर कुछ नहीं कर सकते कम से कम सरकार से मांग करें। आपसे यही आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सरकार तक किसानों की यह मांग पहुँचे। सरकार को पता चले कि किसान किस हालत में मंडियों में बैठकर अपने धान की बिक्री का इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम किसानों की आवाज़ यूं ही उठाते रहेंगे। जय हिंद।